अब वो कौन है नाम लेके मैं अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। पूरी तवज्जो से बस मैं इशारा करूं आप कैच कर ले। ए महबूब, हम आपको सारे जहान के लिए रहम फरमाने वाला बना के हमने भेजा। रहम करने वाला, राहिम इसमें फाइल है। और इतनी बात तो आप भी जानते हैं कि जब कोई चीज साबित होती है तो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ, अगराज़ो मकासिद के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पे ईमानदारी से बताना, आप हर फूल को गुलाब कहते हो? बोलो, मुंह से बोलिए। हाँ, अब लगा कि सुन्नियों का जलसा हो रहा है, लगा जैसे तीजा और 40 में बैठे हैं। हर फूल को हम गुलाब क्यों? क्योंकि हर फूल की नौइयत अलग है, उसकी पंखड़ियों की बनावट अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसका रंग भी अलग है, उसकी सुगंध भी अलग है। लेकिन अगर किसी फूल को हमने गुलाब कह दिया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि इसमें गुलाबी खुशबू है कि नहीं। गुलाब कह दिया तो हम समझ गए इसमें गुलाबी रंग भी है, गुलाबी तरंग भी है, गुलाबी सुगंध भी है। ऐसे ही हर दाढ़ी वाले को आप मौलाना कहते हो? बोलो, नहीं कहते। लेकिन जिसको मौलाना कह दिया, हम फिर उससे ये नहीं पूछते कि आपने काफिया पढ़ी है कि नहीं, शरह जामी पढ़ी है कि नहीं, हिदाया पढ़ी है कि नहीं। हम समझ गए जब मौलाना है तो सब कुछ पढ़ा। क्या कहना? क्योंकि एक मौलाना के लिए ये चीजें, तवज्जो चाहूंगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप जिस सारी मिसालों को जोड़ सकते हैं। क्या समझे कि जब कोई चीज साबित होती है तो उसके जितने लवाज़िमात हैं वो भी उसके साथ साबित होते हैं। ऐसे ही तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहम करने वाला बना के भेजा। तो अब रहम करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो हुजूर में होना जरूरी है। अगर हुजूर में हुई नहीं तो हुजूर रहम करने वाले हो नहीं सकते। और ये बात बंदों ने नहीं, बंदों के मौला ने कही है कि आप रहम करने वाले हो। तो रहम करने के लिए जो जो जरूरी सब मेरे मुस्तफा में जरूरी। क्या कहना? माशाअल्लाह। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी रहम करने के लिए ये है कि रहम करने वाला जिंदा, इधर मेरी तरफ देखिए, माशाअल्लाह, मेरी तरफ, रहम करने वाला जिंदा। हाँ, ये कान में रख लीजिएगा इस बात को, दिमाग में भी। मुर्दा किसी पे रहम नहीं करता, वो तो खुद मोहताजे रहम होता है कि कोई आवे उसके मजार पे 2-4 पारा पढ़ दे, उसका काम हो जाए, उसकी मगफिरत हो जाए। मुर्दा किसी पे रहम, हाँ, लेकिन अगर किसी बारगाह से, किसी दरगाह से, किसी अल्लाह वाले के मरकत से अगर रहमत की भीख मिल रही है तो समझ जाना ये मुर्दा नहीं, जिंदा। वाह वाह वाह। पहले ये जमीन पर जिंदा था, जमीन में जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है। बेशक। अरे यार, भंगी भिखारी जो है, भीख मांगने वाला, वो भी किसी मुर्दे के पास हाथ नहीं फैलाता। उसे भी पता है कि जो जिंदा है उसी से मांगो, रहम जिंदा ही करता है। ए महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, यानी राहिमन लिल आलमीन। ए महबूब, आप रहम करने वाले हो। तवज्जो चाहूंगा, क्या हो? और रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी, जिंदा रहना जरूरी, हयात जरूरी, जीवन जरूरी। हम समझ गए कि मेरा नबी ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है, किसी मदीने में नहीं बल्कि सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सुना होगा, पहले उलमा से भी सुनते आए हैं कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अज़ाब आया। सुना है ना? गर्दन फॉर्मेलिटी पे ना घुमाइए, अगर नहीं सुना है तो इसे लटकाए रहिए। सुना है ना? पिछली उम्मतों पे अल्लाह का अज़ाब आया, किसी पे हल्का आया, किसी पे दरमियाना।
और किसी पे तो ऐसा आया कि खुद भी गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म उनके बहुत थे, नाना प्रकार के, लेकिन एक जुर्म ऐसा था जो पिछली सारी उम्मत में कॉमन था। मैं इस पे खास तवज्जो चाहता हूं, और वो क्या था कि पिछली उम्मतें अपने अपने नबियों की तौहीन करती थी। दे यूज्ड टू इंसल्ट देयर प्रॉफिट, बार बार करती थी, और जैसी इंसल्ट, जैसा अपमान करती थी वैसा अजाब आता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी की तौहीन की, और जब हजरत नूह ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसका रसूल हूं, मुझे मानो, तो उम्मत ने कहा है नूह, दो आंखें मेरी तरह, मुंह मेरी तरह, दोनों कान मेरी तरह, हाथ पैर नाक कान गला सब मेरी तरह, और तुम नबी और हम यूं ही साधारण, ये नहीं चलेगा। कुरान पाक में वो कोटेशन मेंशन है। रब ताला फरमाता है, कौम नूह ने कहा मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना। ऐ नूह, कौम नूह ने कहा ऐ नूह, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते, एक इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। ऐ झूठी वालों, सिर्फ इतना कहा था, बस हद हो गई थी। एक पत्थर के चट्टान पे खड़े होके जनाबे नूह ने हाथ उठा दिया, अर्ज किया रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूए जमीन को काफिरों से पाक कर दे। अरे ऐसा तूफान आया, ऐसा प्रलय आया कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन कर। जोर से बोलो, नबी की। हाँ, मैं चाहता हूं ये जुमला इतनी जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों का मैदा खराब हो जाए, और उनको बता भी देना प्यार से, वाह, समझा भी देना कि जब, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जो कैच कर रहे हैं वही बोलेंगे, कह देना कि जब उम्मते नूह, हजरत नूह की उम्मत जनाबे नूह की तरह नहीं हो सकती, तो फिर मुस्तफा की उम्मत भी मुस्तफा की तरह नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौम लूत का क्या प्रॉब्लम था? बुरे काम तो करती ही थी, शहवतम मिन दूनिन निसा, पर मुसिर उम्मत ऐसा गुनाह कि शर्म आती है बताते हुए। अल्लाह के नबी हजरत लूत ने मना किया, अल्लाह के अजाब से डरो, उसकी आग से डरो, ये गलत काम मत करो। लेकिन कौम के अमीरों ने क्या कहा? ऐ नूह, लूत, तुझमें और तेरे खुदा में दम है तो कह दे हम पर आग बरसा दे, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। बताओ, इंसल्ट किया कि नहीं? जोर से बोलना, किया ना? सिर्फ इतना कहा था। खुदा की कसम, ऐसी आग की बारिश हुई, वो अमतरना अलैहिम मतरन फसा मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना आखिर। पूरी जमीन काली हो गई, जल के स्वाहा हो गई। देखना हो कभी वो जगह तो, जब कभी अम्मान जॉर्डन का कैपिटल है वहां जाना, और वहां से बाई रोड अंबार की तरफ जाओगे, पैलेस्टाइन की तरफ, तो आज भी वो 100-150 किलोमीटर तक आज भी जमीन काली है। क्यों? क्योंकि यहां अल्लाह का अजाब आया था। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि तौहीन करने वालों को रोक सको तुम। कौम आद और समूद का मामला क्या था? उन्होंने अपने नबियों की तौहीन की। कौम समूद ने अपने नबी की, सालेह की तौहीन की। कौम आद ने अपने नबी हूद की तौहीन की, मजाक बनाया, ठट्ठा बनाया, पैगाम रब्बानी की इंसल्ट की कौम आद ने। और हजरत सालेह की ऊँटनी को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, ज़िबह कर दिया। नबी की बात नहीं मानी, बस इतना किया था कि ऐसा अजाब आया कि कुरान की आयतें बय्यिनात पुकार उठी। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल-क़ारिआ फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित-ताग़िया व अम्मा आद फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ व समानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया इला आखिरिल वाक़िया। बहुत लंबा रुकू है, तफसील में जाने का मौका नहीं है। आंधी आई, कौमे आंधी आई,
ऐसी आंधी की अल्लाह ही जाने कैसी आंधी थी। 7 दिन, कई दिन और 7 रात और 8 दिन तक पूरी कौम पर वो आंधी मंडराती रही। कौम के लोग कभी हवा की तरह ऊपर उड़ते थे और कभी ऐसा गिरते थे जैसे लगता था कि खजूर के पेड़ से छाल टपक रही। वो कौम जो पहाड़ों के अंदर अपने मकान को बनाती थी, वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, जिनकी शान थी। आज देखना हो तो कभी मदीने मुनव्वरा से आप दमिश्क की तरफ बाई रोड जाएं तो 300 किलोमीटर के बाद एक शहर पड़ता अल औला। अब तो उसे सऊदी गवर्नमेंट ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वहीं पर कौमे आद और समूद आबाद थी। वहां के पहाड़ों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती पिघली हुई हो। रब के जलालो जबरूत के सामने सबके बुरे हाल। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। जोर से बोलो, क्या था? नबी की तौहीन। कौमे बनी इस्राइल का क्या हाल हुआ? हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो फिरौन बहुत सरकश हो गया है, उससे जिहाद करना है। तो कौम ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फकातिला इन्ना हुना काइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। सिर्फ इतना कहा था, ऐसा अजाब आया कि दरियाए नील निगल गई। सिर्फ वही बचे रहे जो दामने कलीम पकड़ के पार हो गए। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। क्या क्या कितनी मिसालें। मैं आपसे पूछता हूं इलाहाबाद वालों, ईमानदारी से बताना कि एक फिरौन था, अजाब आ गया। एक नमरूद था, अजाब आ गया। एक हामान था, अजाब आ गया। एक शद्दाद था, अजाब आ गया। मगर रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीनी देखो कि नबी ने कदम रखा तो अजाब आना बंद। वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा, अजाब आना, जोर से बोलो, बंद। हद तो ये है कि मक्के में सैकड़ों फिरौन घूम रहे हैं, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। 50 नमरूद आका के सामने चल फिर रहे हैं, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। कोई नबी की राहों में कांटे बिछा रहा है, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पाक पर नापाक को झड़ी फेंकी जा रही है, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। ताइफ की जमीन पर रगड़ रगड़ के आका के जिस्म पाक को लहू लुहान किया जा रहा है, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे नबी को मादल्ला मुजनून, पागल, साहिर, जादूगर, काहिन यानी ज्योतिषी और न जाने क्या क्या कहा गया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को शाबे अबी तालिब में 2.5 से 3 साल तक हाउस अरेस्ट, नजर बंद रखा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मेरे आका को तड़पाया गया, उनके गुलामों को सताया गया, उनको न जाने कितनी अजियत दी गई। हद तो ये है कि रात ही रात मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ा, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी आका को सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक का मार्का हुआ, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी की जाहिरी जिंदगी के बाद भी फितनों का दरवाजा खुला रहा। चुनांचे दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। दौरे हैदरी में खर्जियों ने सर उठाया, फिर भी अजाब ना आया। अरे नबी के नवासे को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर करबला के रण में शहीद कर दिया गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। कदरियत का फितना आया, अजाब ना आया। जबरियत का फितना आया, अजाब ना आया। एतेजाल का फितना आया, अजाब ना आया। रिफ्ज का, शीश का फितना आया, अजाब ना आया। हद तो यह है कि खुरूज का फितना आया, अजाब ना आया। तौहीन सहाबा का फितना आया, फिर भी अजाब ना आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा ये बदअकीदगी का फितना, सलफियत और नजदियत, ये वहाबियत और देवबंदियत का फितना आया। नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, फिर भी अजाब ना आया। अपनी तरह रहमतुल्लिल आलमीन कहा, फिर भी अजाब ना आया। मुस्तफा के इल्म को जानवरों, पागलों, सभी बाहिम से माज़अल्लाह तशबीह दी गई, फिर भी अजाब ना आया। मेरे आका की हयात पर उंगली उठाई, उनके इल्म गैब पे शक किया, फिर भी अजाब ना आया। ऐ कुरान तू बता
तवज्जो तवज्जो, जुमला जाया ना हो अल्लाह करे। ऐ कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मतों पर उतरने वाले अजाब की दास्तान खूब बयान की है। ऐ कुरान तू बता आदम की तौहीन पे अजाब, नूह की तौहीन पे अजाब, मूसा की तौहीन पे अजाब, ईसा की तौहीन पे अजाब, और अब तो नबियों का नबी सुल्तानुल अंबिया की तौहीन का बाजार गर्म है। शहर शहर, नगर नगर, गली गली किताबें लिख लिख कर तौहीन की जा रही। कुरान तू बता ये अल्लाह का अजाब रुका क्यों है? तवज्जो रहे, रुका क्यों है? तो ऐ संगम की धरती पे बसने वाले, गंगा जमुनी तहजीब को अपना असासा समझने वाले, ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, जरा अज़मत शाने रसालत मोहम्मदी देखो। कुरान की चमकती दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया क्या? मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे नाजिल हो ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही बात? कुरान ने क्या सुनाया? अल्लाह का अज़ाब। देखिए कितने लोग इसको नजदीक से समझने की कोशिश। अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे नाजिल हो, ए महबूब कैसे नाजिल हो? वह अंता में वाव हालिया है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। दरा हाले कि आप इनके बीच में मौजूद हो। अल्लाह करे समझ में आ जाए। आप मौजूद हो यानी आप हटो तब ना अज़ाब आए। आए हाय हाय, मौजूद हो अल्लाह का अज़ाब आए कैसे? आप रहमतुल लिल आलमीन हो, आप मौजूद हो, आप हटो तब ना आए। अच्छा एक बात बताओ, लगभग 1500 साल हो गए हुजूर के मीलाद को, एक आध 2 साल आगे पीछे होगा, तब से लेके अब तक अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के बताना, तब से लेके अब तक अल्लाह का अज़ाब आया। ऐसा हुआ कि इंसान बंदर बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, कुछ ऐसा हुआ? या ऐसी आग बरसी कि पूरी जमीन जल के स्वाहा हो गई, ऐसा हुआ? जोर से बोलो, इधर वाले कमजोर पड़ रहे हैं बोलने में। या ऐसा अज़ाब आया, ऐसा सैलाब आया कि पूरी दुनिया डूब गई, खाली हिमालय दिख रहा था, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। वाह, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। वाह वाह वाह, जिंदा क्या है? पूरी जिंदगी से जवाब देना, हालांकि रात तो मुर्दा हो चुकी है, अभी तक नबी बोलो। हाँ हाँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। अगली वाली, मौजूद है, जिंदा है, और ये रब का वादा है कि ये महबूब कयामत तक अज़ाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। वाह वाह, जिंदा। तो सुन्नियों मौका मिले तो इन मुर्दों से कहो कि तुम मुर्दा, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे अफकारो ख्यालात मुर्दा। हम तो उस नबी को मानते हैं जो मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्लियर हो गया? रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है। बेशक, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन कौन है? मतलब वो कल भी जिंदा, वो आज भी जिंदा। वाह वाह। और ये मैंने सिर्फ खिताबत की रौ में नहीं कहा है कि सुन्नियों के सीने में, अल्लाह का फरमान है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। यहां औला बमाना अकरब भी है, औला बमाना अहक भी है, औला बमाना मौला भी है।
ये एक अलग चैप्टर है, कभी इस पर तफसील से गुफ्तगू करना हो तो करूंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ रहा हूं, अभी आऊंगा इस पर। आइए दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। इतना तो सबने समझ लिया कि रहमत के लिए जिंदगी, बोलो जोर से, जरूरी है। क्लियर है ना? एक चीज और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो बंदा रहम कर ही नहीं सकता। जैसे एक मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास और कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आला वाला निकाला, जैसे ही सीने पे आला रखना चाहा, मरीज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं करना, ऐसे ही देख के बताइए, कम से कम नब्ज पर, नहीं नहीं ये नब्ज भी नहीं पकड़ना, बस ऐसे ही बताइए। डॉक्टर ने कहा वो जो चेहरा देख के बताते हैं वो यहाँ हमारे मतलब वो डिस्पेंसरी में नहीं मिलेंगे, वो खानकाहों में मिलेंगे। क्या कहना, वाह वाह वाह। तू खामखा में आया है, खानका में नहीं आया। लेकिन आप इलाज करिए। अब ईमानदारी से बताओ कि अगर बगैर चेक किए, बगैर तहकीक किए डॉक्टर ने गोली दे दी तो क्या हाल होगा? पता चला बुखार लेके पहुंचा था, खांसी लेके लौटेगा। क्यों? लेने के देने पड़े। इस मिसाल से आप क्या समझे कि रहम करने वाले के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो मरहूम है, जिस पे रहम किया जा रहा है, उसकी समस्या क्या है, कैच करें, वाह वाह, उसका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, उलझन क्या है, दिक्कत क्या है। अगर किसी को 1000 रुपए की जरूरत है और आपने 100 रुपया दे दिया तो क्या उसका काम हो जाएगा? काम तभी होगा जब उसे पूरी रकम मिलेगी, तब उसकी समस्या दूर होगी। ए महबूब आप रहमतुल लिल आलमीन, तवज्जो, वाह। और रहम करने के लिए जानकारी जरूरी है, वाह, इत्तला जरूरी, मालूमात जरूरी। हम समझ गए कि मेरा नबी कहीं भी हो, किसी रंग में हो, किसी अदा में हो, वो हमारी मुश्किलों को भी जानते हैं, समस्याओं को भी जानते हैं। वाह वाह। और तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। वाह वाह। अल्लाह की रहमत उसके एहसानमंद बंदों के करीब है। ऐ मुस्तफा, हमने आपको सबके करीब कर दिया। और ये कुर्बत भी बड़ी अजीब है, इसको यूं समझो जैसे 15 फीट दूर एक आदमी, चलिए मैं एक तीसरी मिसाल में इसको समझा देता हूं। रहम करने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी, हद से ज्यादा जरूरी, उसके बगैर बंदा रहम कर ही नहीं सकता। जैसे एक दोस्त रहता इलाहाबाद में, दूसरा रहता है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। अब बताइए इतनी दूर से वो मदद कर पाएगा? नहीं कर सकता। उसे परेशानी पता है, फिर भी मदद नहीं कर पा रहा। वो अपने दोस्त की परेशानी देख रहा है, जिंदा है, फिर भी बोलो मदद क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है कि यहां। मैं मानता हूं कि आजकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में चीजें बहुत आसान हो गई हैं, हर तरह की मदद हो सकती है, लेकिन यार मुसाफा तो हो नहीं सकता, मदद क्या हो? एक उतना दूर है, कितना दूर, परेशान है दोस्त, मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि दूर है। क्या समझे इस मिसाल से कि रहम करने के लिए, मदद करने के लिए मरहूम के करीब होना भी जरूरी है। क्या कहना, करीब होना भी जरूरी है। अल्लाह करे ये नुक्ता दिल में उतर जाए तो आज के जलसे का मकसद ही हल हो जाए। जब तक करीब नहीं होगा, मदद ही नहीं कर सकता, रहीम भी नहीं हो सकता। इसी गायत कुर्ब की वजह से मेरा नबी हाजिर भी है, नाजिर भी। वाह वाह। ए महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, यानी रहम करने वाला बना के भेजा, और रहम करने के लिए कुर्बत जरूरी है। जब तक तुम मरहूम के करीब नहीं होगे, रहम कैसे करोगे? इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर हाजिर भी हैं और जोर से बोलो। ये बड़ा दकीक मसला है और बूढ़ी रात है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह दिमाग में उतार के ही जाऊंगा। इसको यूं समझो, अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा।
आज एक साहब ने मुझे याद दिलाया, गालिबन 2019 में मैं आया था झूसी में, तो मैंने एक चांद की तस्दीक की कोई मिसाल दी थी, वो मिसाल याद आ गई, यहाँ बिल्कुल फिट हो रही है, तो उसी को फिट करके आगे बढ़ूंगा। अल्लाह पाक फरमा रहा, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा। क्या बना के? हाजिर व नाजिर बना के। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि इनके आला हजरत तो अपने मसले के हिसाब से तर्जमा करते हैं, ये शाहिद का मतलब हाजिर व नाजिर कैसे हो गया? इसका जवाब उन्हीं के शागिर्द मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आजम ने अपने तर्जुमा, और मुहद्दिस आजम ने तर्जुमा किया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? और गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। ये तर्जुमा एक ही है, खाली अल्फाज का फर्क है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे हाथ घुमा के ऐसे पकड़ो, बतिया एक है। क्योंकि गवाह वही है जो मौके वारदात पे हाजिर हो और अपनी आंखों से नाजिर हो, उसी को आई विटनेस कहते हैं। अब कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, मादअल्लाह, 302 का केस बन गया, कचहरी के अंदर जज साहब के सामने गवाह को बुलाया गया, गवाह से पूछा गया, हाँ बताओ जब ये घटना घटी तो तुम वहां हाजिर थे? उसने हाथ जोड़ के कहा, माई बाप, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। बल्कि ऊपर उसके अलग केस हो जाएगा कि तू अदालत को गुमराह करने आया, झूठ बोलने। अबे जब तू वहां था ही नहीं तो तेरी गवाही कैसे? अच्छा, एक गवाह आधा घंटा पहले से मौजूद था, उसी के सामने बंदूक निकाली, उसी के सामने गोली चलाई, उसी के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। अब बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो गवाह के लिए जरूरी है कि वो मौके वारदात पे हाजिर भी हो और अपनी आंखों से नाजिर भी। क्या कहने? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि गवाह हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है। क्या कहना? और जो हाजिर और नाजिर होता है वही करीब। वाह वाह। इस गवाही को यूं समझो कि 29 रमजान है, इमाम साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि चांद दिख जाए तो अच्छा है, सब लोग दुआ कर रहे हैं चांद हो जाए। जो लोग रोजा रखते थे वो तो दुआ कर रहे हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने के बाद ये प्यारा रमजान आएगा। लेकिन जो रोजा नहीं रखता था या छोड़ पकड़ करता था, एक दिन रखे एक दिन नहीं, वो 4 ही बजे से मस्जिद के मिनारे पे खड़ा है। इमाम साहब की नजर पड़ी का उतर चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे तब ना चांद दिखेगा। कहा इमाम साहब माफ कीजिएगा, 29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा चांद निकल जाए तो जरा झूसी के बाजार में सिनेमा तान के खाऊं। इन्हें एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। खैर चांद नहीं हुआ, मगरिब की नमाज हो गई, चांद नहीं हुआ, सबका दिल उतर गया, मुरझा गया। इमाम साहब को भी थोड़ा सा फील हुआ, यार हो जाता तो अच्छा था, एक तरावी बच जाती, मरता क्या ना करता। आधे घंटे के बाद 2 गवाह, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो माशाअल्लाह तरावी से पहले आया। हाँ बताओ कब देखा, कहाँ देखा चांद? कहा हुजूर देखा नहीं, मैंने सुना। सारा किचकिचा के इनका मैं सुनने वालों के लिए बैठा हूं। आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बताओ कैसे, कहाँ देखा, कब देखा? वो हजरत मेरा दोस्त सऊदीया में रहता है, वहां ऐलान हो गया है, मैंने सुना है। फिर एकदम किचकिचाए गए। ये क्या समझते लोग यार, जिसको देखो सुना है 10 बज गया, रात का इशा भी हो गई, तरावी भी हो गई, खाली सुना है चल रहा।
तो इमाम साहब तो खैर वो तो जवान थे माशाअल्लाह, लेकिन हमारे अहले सुन्नत की मस्जिदों में अक्सर मुअज्जिन जो होते हैं वो बिल्कुल 70 पार होते हैं, और जैसा लगता है कि